इन्हीं इशू पर कुछ बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आपसे मेरा सवाल है, आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पर आपको जनरल सेक्रेटरी की पद दिया है, तो उसके नाते आप इस वर्ग में किस तरीके से काम कर रहे हैं पार्टी के साथ जोड़ने के लिए? अभी आपने जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, हमको करीब 2.5 वर्ष जो है पार्टी में नियुक्ति के रूप में हो गया। हम समस्त भारत में जितने पर भी हमारे देश के बहुसंख्यक लोग हैं, जिसमें अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, उसमें हम एक तो उसका जो संवैधानिक अधिकार है उनके प्रति हम उनको जागरूक कर रहे हैं, और दूसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए हम उनको उनके संवैधानिक अधिकारों को मतलब अवगत करा करके, जागरूक कर करके संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज देश में एक ही नेतृत्व है जो माननीय शरद पवार जी के नाम से जाना जाता है। हमारे माननीय पवार साहब एक बहुत ही अनुभवी और मतलब कुशल डायनेमिक लीडर हैं देश के, जो अभी आम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम माननीय पवार साहब के नेतृत्व में दलित नेतृत्व को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, जिससे देश की अखंडता, राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाया जा सके। सर, अगला सवाल मेरा ये है, जब आप इस मोर्चे में जनरल सेक्रेटरी हैं, तो सबसे बड़ा इस मोर्चे, इस वर्ग के लिए एक चुनौती पैदा हो रही है सरकार की तरफ से, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के आरक्षण को लेके। तो आरक्षण के सवाल पर आपकी पार्टी जो है, क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी का जो स्टैंड है, हम बेसिकली जो है ना सामाजिक कार्य में ज़्यादा विश्वास करती है हमारी पार्टी। उस सामाजिक कार्य एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसके तहत हम जो है बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उसके बाद में राजनीति जो एक सेकेंडरी इशू है। जहाँ तक आरक्षण का बात है, हमारे देश में जाति, धर्मवाद, परिवारवाद और वंशवाद बहुत मजबूत है। उसको तोड़ना ही हमारी पार्टी का मेरा अभिप्राय है, क्योंकि जब तक हम देश में जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद रहेगा, तब तक देश में आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। और जब ये देश से जातिवाद समाप्त हो जाएगा, तो आरक्षण की व्यवस्था अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। सर, अगला सवाल है कि जो नरेंद्र मोदी लैड एनडीए गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का एजेंडा इस तरीके से चल रहा है कि वो दिखावे के लिए दलितों, पिछड़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके आरक्षण पर चोट कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सहमत है आपकी नज़र में? जहाँ तक एनडीए का आपने सवाल किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की बात की, सरकार की बात की, इनका जो है, जो सरकार का जो कार्य है वो गुब्बारे में हवा भरने के समान है। अब इस समय जो है गुब्बारे में हवा बहुत तेज़ी से भरी जा रही है। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे भरी जा रही है, अलगाववाद के नाम पे भरी जा रही है, मंदिर मस्जिद के नाम पे भरी जा रही है। तो ये एक देश का एक विनाशकारी गतिविधियां हैं देश के अंदर। जिस देश में जात, धर्म की, मंदिर की, मस्जिद की, चर्च, गुरुद्वारे की बात की जाए और मेन इशू पे हम बात करने को तैयार नहीं है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महंगाई है, संवैधानिक अधिकार है, कानून व्यवस्था है, इस तरफ ध्यान ही नहीं है। कितनी बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो रही है, गरीब आदमी त्राय कर रहा है, पैसा हमारे देश में रहा नहीं, सारे जितने भी सेक्टर हैं सब मतलब प्राइवेट हो रहे हैं। तो ये मेन मुद्दे हैं। इन मुद्दों को समानांतर करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, और देश में आगामी 2024 में बहुत तेज़ी से देश में परिवर्तन आएगा, और उस परिवर्तन की उसमें मूवमेंट में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मेन नेतृत्व होगा इस देश की व्यवस्था को, सरकार को परिवर्तन करने के लिए। सर, अगला सवाल है कि आरक्षण का जब सवाल आया, आरक्षण के सवाल में मराठा आरक्षण, जाट आरक्षण और पटेल आरक्षण पर वहाँ के जो लोगों ने बहुत संघर्ष किया, और सरकार इन तीनों कम्युनिटी पर चुप्पी साधे हुए है। इस चुप्पी पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर हमारा कंसेप्ट है। हम जाति और धर्म
अलगाववाद के खिलाफ है हमारी पार्टी। हम पूरी राष्ट्रीयता के नेतृत्व की बात करते हैं, राष्ट्र में एकता अखंडता को मजबूत करने की बात करते हैं, भारत देश को बचाने की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं। और संविधान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम सब बच जाएंगे। इस एजेंडे पर हमारी पार्टी काम कर रही है।